Assalamu alaikum students. Today our topic is weather, climate and adaptations of animals to climate. It's part 4 of this. Yesterday I talked about the polar region animals, polar bear and penguin, how they adapt in colder regions or polar regions, I can say. Adaptations you can see over here. यहाँ पे ये दिखाया हुआ है जो हमारे ये हैं पोलर बियर है, इसकी एडेप्टेशन कोल्ड पोलर रीजन में कैसे रहती है. द वाइट फार इज़ नॉट ईजीली विजिबल इन द स्नोई वाइट बैकग्राउंड, जो आपको मैंने पहले ही बोला. इसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है. It helps the bear to locate and catch its prey. It has long, curved and sharp claws. These help it to walk on ice. It has a layer of fat under its skin. The fat insulates its body from cold and keep it warm. These keep it warm in cold weather. It has 2 thick layers of fur. Its predator and prey are unable to see. ये आपको मैंने दिखाया, ये फ्लो चार्ट है इसका एडाप्टेशन का, कैसे इसकी एडाप्टेशन होती है इन पोलर रीजन्स. उसके बाद हमारा दूसरा चीज़ जो आता है, ये हमने पढ़ा था पोलर रीजन्स के बारे में. अब हम पढ़ेंगे एडाप्टेशन एनिमल्स की टू द क्लाइमेट इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स में क्या होता है, ट्रॉपिकल रीजन्स वो वाले रीजन्स हैं जो जनरली हॉट क्लाइमेट जहाँ पे होता है. ट्रॉपिकल रीजन्स जो होते हैं, ट्रॉपिकल रीजन्स जो होते हैं, दे आर जनरली हॉट क्लाइमेट वहाँ पे होता है. क्यों? इसकी लोकेशन होती है अराउंड द इक्वेटर, दैट इज़ वाई वहाँ पे जनरली हॉट होता है. इवन इन द कोल्डेस्ट मंथ, जो कोल्डेस्ट मंथ होता है टेम्परेचर, वहाँ पे जनरली सबसे हायर जो टेम्परेचर जाता है वो पता है कितना होता है, दैट्स 15 डिग्री सेंटीग्रेड, सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर. और गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, गर्मियों में 40 डिग्री सेंटीग्रेड भी चला जाता है. डेज एंड नाइट्स जो वहाँ पे होते हैं, they are almost of equal length throughout the year, और plenty of rainfall भी होता है वहाँ पे. ओके, इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट फीचर है इस रीजन का वो ये है, इसमें plenty of rainfall होता है. दैट इज़ वाई इसका नाम दिया गया है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स. क्यों बोलते हैं हम इनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स? हम इनको इसलिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है प्लेंटी ऑफ रेनफॉल होता है. गॉट इट? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स दे आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स and Assam in India, Southeast Asia, Central America, Central Africa. और जो ये continuous warmth and rain जो है इस region की, they support wide variety of plants and animals. जो major types of animals living in the rain forests are monkeys, they are apes, gorillas, there are lions, there are tigers, there are elephants, leopards, lizards, snakes, birds and insects too. Got it? अब हम इनकी एडेप्टेशन के बारे में पढ़ेंगे टू द हॉट एंड कोल्ड क्लाइमेट.
Okay, the climatic conditions in rainforests, they are highly suitable for supporting an enormous number of variety of animals. नंबर अगर लार्ज है तो कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होगा फॉर फूड एंड शेल्टर, ये ऑब्वियस है. मैनी एनिमल्स दे आर अडेप्टेड टू लिविंग ऑन ट्रीज. रेड आइड फ्रॉग जो होते हैं, दे हैज़ डेवलप्ड स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीट टू हेल्प इट क्लाइंब ट्रीज ऑन विच इट लिव्स. इसको एडेप्टेशन बोलते हैं. टू हेल्प देम, जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है रेन फॉरेस्ट की, वहाँ क्या होता है. अच्छा, रेड आइड फ्रॉग्स जो होते हैं वो डेवलप करते हैं स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीट टू हेल्प इट क्लाइंब, ओके, ऑन विच दे लिव. और क्या होता है, टू हेल्प देम लिव ऑन द ट्रीज, मंकीज दे हैव लॉन्ग टेल्स फॉर ग्रास्पिंग ब्रांचेस. और इनके जो हाथ और पैर होते हैं, दे कैन ईजीली होल्ड ब्रांच, वो ईजीली ब्रांच को होल्ड कर सकते हैं. देन वी विल आई विल टेल यू एज द कंपटीशन फॉर फूड and for food, some animals they are adapted to get food not easily reachable. ठीक है, कुछों की bird like toucan, bird like नाम है उसका toucan, they have long large beak which helps them to reach the fruits on branches which are otherwise too weak to support its weight. Okay, many tropical animals जो होते हैं, बहुत सारे tropical animals, उनकी sensitivity होती है, sensitive hearing, sharp eyesight, thick skin color, which helps them camouflage by blending with the surrounding. What is this camouflage? Camouflage means, जैसे मैंने आपको बोला, camouflage means जैसा उनका environment है, उन अपना कलर भी वैसा ही कर देते हैं. जैसे polar bears they are white in color, और जो बैक की सराउंडिंग्स है वो भी वाइट है कलर में. या ये चमैलियन जो है वो भी camouflage करता है by blending their color with the surrounding. This is to protect them from the predators. For example, big cats की फैमिली में lions हैं, tigers हैं, and they have thick skin and sensitive hearing. Okay. फिर उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, सिल्वर वाइट मेन है, which is surrounded the head from cheeks down to its chin. Silver white mane, its most outstanding feature is silver white mane. किसका, जो ये लाइन टेल्ड मैक्यू है. ऑल्सो उसको आल्सो बोलते हैं बियर्ड एप विद बियर्ड. ठीक है, लाइन्स लिव्स, वो रेन फॉरेस्ट में रहते हैं, कहाँ, वेस्टर्न घाट्स में. इनका आउटस्टैंडिंग फीचर है, दे हैव सॉरी दे हैव एन आउटस्टैंडिंग फीचर, सिल्वर वाइट मेन होता है उनके हेड से चीक्स से चिन तक. इट्स गुड क्लाइंबर and it spends a major part of its life on the trees, and it feeds mainly on fruits. और भी कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.